अभी हम लोग 45 डिग्री का मान प्रूफ कर लिए हैं और हम लोग चलते हैं कि 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान जब सिद्ध करना होगा तो किस तरीके से 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहला चीज हम लोग लेते हैं कि माना एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। मान लिया कि एबीसी एक ऐसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। एबीसी एक हम समबाहु त्रिभुज ले लिए। समबाहु त्रिभुज हम लोग को पता है कि तीनों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर। और इसमें एक भुजा को मान लेंगे एक्स, एक भुजा क्या मान लेंगे एक्स, ये भी क्या हो जाएगा एक्स और ये भी क्या हो जाएगा एक्स, क्योंकि हम लोग का तीनों भुजा आपस में बराबर होता है। जब तीनों भुजा आपस में बराबर तो सही भुजा का मान एक्स, एक्स और एक क्या हो जाएगा एक्स। इसमें हम लोग क्या किए कि बीसी पर एक लंब डाल दिया गया, बीसी पर एक क्या कर दिया गया, लंब डाल दिया गया। हम लोग लिख दिए कि एडी लंब बीसी डाला। जैसी लंब हम लोग डालते हैं तो लंब डाल देने से दो त्रिभुज बन गया, एक इधर भी त्रिभुज बन गया, एक इधर भी त्रिभुज बन गया। ये जो त्रिभुज बन रहा है यह त्रिभुज हमारा बन रहा है समकोण त्रिभुज। ये जो त्रिभुज बन रहा है यह त्रिभुज कैसा बन रहा है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज हुआ तो सबसे पहले देखते हैं कि जब सम पहले पूरा देखते हैं तो पहले पूरा समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज में हम लोग देखेंगे तीनों कोण आपस में क्या है, बराबर। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण आपस में क्या है, बराबर, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा, थोड़ा ध्यान देना, समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर। तो तीनों भुजा बराबर तो तीनों कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना डिग्री, 180 डिग्री। अब तीनों बराबर बराबर है तो कितना से भाग देना होगा, 3 से। एक भुजा का मान कितना, सॉरी एक कोण का मान कितना डिग्री आया, 60। तो ये हमारा कोण कितना आया, 60 डिग्री। ये कोण कितना आया, 60। ठीक है, अब ध्यान देना, ये पूरा आया 60, लेकिन जैसे ही लंब डालते हैं ये 2 भाग में बढ़ जाता है। कितने भाग में बढ़ जाता है, 2 भाग में, क्योंकि इस पे हम लोग क्या डाल दिए हैं, लंब। जब हम लोग यहां से लंब डालते हैं तो ये दो कोण 2 भाग में बटेगा। जब कोण 2 भाग में बटेगा तो पूरा हमारा है कितना, 60। तो पूरा 60 तो बताओ ये आधा कितना हो जाएगा, 30। इधर भी कितना हो जाएगा, 30। अब यहाँ पे देखो ये 60 और 30, 60 और 30 कितना हो गया, 90। और फिर ये कितना है, 90। तो 90 90 कितना हो गया, 180। अब ध्यान दिया जाए, ये हमारा हुआ है x, ये पूरा क्या है x। और जब लंब डालते हैं तो ये भुजा भी आधा आधा भाग में बढ़ जाता है। ये भुजा भी क्या होता है, आधा आधा भाग में बढ़ जाता है। अर्थात याद रखना है, हम लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि जब समबाहु त्रिभुज में किसी एक शीर्ष से किसी आगे वाली भुजा पर, सामने के भुजा पर लंब डालते हैं तो जहां जो शीर्ष लेते हैं उस शीर्ष 2 भाग में बढ़ जाएगा। जैसे इस शीर्ष लेंगे तो कोण कितना आगे बढ़ जाएगा, 2 भाग में बढ़ जाएगा, बराबर बराबर भाग में बटेगा। और जिस भुजा पे लंब होगा वो भी बराबर बराबर 2 भागों में बांटेगा। तो बराबर बराबर 2 भाग में बट गया। तो देखिए पूरा क्या है, x। जो पूरा x है ये कितना हो जाएगा, x बटा 2। क्यों x बटा 2 होगा, क्योंकि 2 भाग में बटा हुआ है, आधा आधा भाग में बटा हुआ है। जब आधा आधा भाग में बटा हुआ है तो x बटा कितना हो जाएगा, 2। अब थोड़ा सा इस पे ध्यान दिया जाए, ये भुजा का मान पता चल गया x, ये भुजा का मान पता चल गया x बटा 2। तो हम लोग को एडी भुजा का मान नहीं पता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा ए बी डी। देखो ए बी डी एक ही छोटा सा त्रिभुज है। इस त्रिभुज में ये कितना डिग्री है, 90। तो 90 के जस्ट सामने वाले को क्या बोलते हैं, कर्ण। क्या बोलते हैं जी, कर्ण। ये कर्ण हुआ तो ये क्या हुआ होगा, आधार, और ये क्या हुआ होगा, लंब। इस तरीका से हो सकता है। तो हमें कर्ण पता है, आधार पता है, लेकिन लंब का मान पता नहीं है। तो लंब हमारा एडी है, बताओ लंब बराबर फॉर्मूला लिखेंगे अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यही होगा। कर्ण बराबर फॉर्मूला होगा अंडर रूट, सॉरी लंब बराबर फॉर्मूला होगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर, ये ना होगा। तब यहां पे हल करो तो लिखेंगे अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अब बटा दूधनी का 4 कर सकते हैं इतना। इसके बटा में कितना छिपा हुआ है, 1। 1 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4। 1 से 4 4 बार में कटेगा, तो 4 में 1 से गुना करें कितना होगा, 4x स्क्वायर। 4 से पूरा कट गया तो सिर्फ बचेगा एक्स स्क्वायर। 4 एक्स स्क्वायर में से 1 एक्स स्क्वायर घट गया, कितना बचेगा वो, 3x स्क्वायर बटा में कितना, 4। अब बताओ रूट 3 बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा। x बाहर निकल जाएगा, निकाल दिए। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2।
तो इसका मान कितना आ गया? √3/2x। ये किसका मान निकला? एडी का, अर्थात लंब का। तो लंब का मान कितना आ गया ध्यान दो यहाँ पे? √3/2x। तो इस त्रिभुज में चलते हैं तो तीनों भुजा का मान पता चल गया। जैसे तीनों भुजा का मान पता चल गया तो हम लोग बारी बारी से मान लिखो, और बारी बारी से मान क्या लिखेंगे? बताओ कौन सा पहले कोण पे चलना चाह रहे हैं? इस कोण पे चल सकते हैं। तो हम लोग जो पहले थीटा लिखते थे, जो हम लोग 8.1 त्रिकोणमितीय अनुपात में पढ़े, जो कोण लेते थे उसमें हमेशा होता था या तो थीटा होता था, ना तो बी रहता था तो बी लिखते थे, सी रहता था तो क्या लिखते थे? सी। ए रहता था तो क्या लिखते थे? ए। लेकिन यहाँ पे 60 है तो हम लोग को लिखना क्या होगा? 60, क्योंकि जो कोण रहेगा वही ना लिखेंगे, हम लोग अपने से बदल नहीं सकते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे साइन की जगह पर, थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे? 60। तो 60 रहे, 30 रहे, 20 रहे, उससे हमको मतलब नहीं है। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कोण। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कोण। और जो कोण लेते हैं उसके जस्ट सामने वाला लंब लेते हैं, जो कोण लेते हैं उसके जस्ट सामने वाला क्या लेते हैं? लंब। तो चले हैं थीटा, इसके जस्ट सामने क्या हो गया? लंब। बताओ साइन का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? लंब बटा कोण। ध्यान देना होगा, ई कोण पे चल रहे हैं, जब ई कोण पे चल रहे हैं तो ये क्या हुआ? लंब। ये क्या हुआ? आधार। और ये क्या हुआ? कोण। समझने के लिए थोड़ा सा छोटा रूप में लिख दिए लंब, फिर बाद में हम हटा देंगे। अब चलिए साइन 60 का लिखिए लंब। तो लंब का मान बताओ बाबू कितना है? √3/2x। बट्टा में क्या लिखना होगा? कोण। तो कोण का मान कितना है? x। कोण तो सबको समझ में आ रहा होगा ना। अब बताओ x से x कट जाएगा तो साइन 60 का मान कितना आ गया? √3/2। याद रखना होगा साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा? √3/2। अब आगे चलते हैं, अब आगे लिखेंगे कॉस पर चलेंगे। बताओ कॉस 60 चलेंगे तो कॉस 60, बताइए लंब तो ये क्या हो गया? आधार। जब ई लंब है तो क्या होगा? आधार। और कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कोण। यही होता है ना। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कोण। तो आधार यही हुआ ना। आधार का मान कितना है? x/2। x से x कट गया, बताओ ऊपर कितना बचा? 1, नीचे कितना बचा? 2। अब आगे चलेंगे tan पे। tan 60 चल सकते हैं? बताओ tan 60 चलेंगे तो tan का फॉर्मूला लंब बटा आधार। tan 60 चलेंगे तो लंब बटा आधार। लंब का मान √3/2x। आधार का मान x/2। ध्यान दीजिएगा, x से x कटा सकते हैं, बट्टा में 2 कटा सकते हैं, सिर्फ कितना बच गया बाबू? √3। तो tan 60 का मान कितना आ गया? √3। कोई दिक्कत है तो बोला जाए। अब बताओ tan का उल्टा क्या होता है? cot। tan का उल्टा क्या होता है? cot। तो tan का उल्टा cot, तो √3 का उल्टा कितना होगा? 1/√3। जब tan का उल्टा क्या होता है? cot, तो √3 का उल्टा क्या होगा? 1/√3। क्या 1/√3? उल्टा करते मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। इसके बट्टा में कितना छिपा है? 1। एक को कहां कर दो? ऊपर। √3 को कहां कर दो? नीचे। नहीं समझ में आ रहा है? उल्टा पलटा छोड़ दो। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बट्टा लंब। तो आधार का मान लिखेंगे x/2, लंब का मान लिखेंगे √3/2x। तो कटा देंगे तो आ जाएगा 1/√3। अब बताओ इसी तरीके से कॉस का मान क्या? सॉरी, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो इसका उल्टा क्या होगा? 2 होगा ना। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। √3/2 का उल्टा क्या होगा? 2/√3। किसी को दिक्कत? तो 60 डिग्री पर पूरा पूरा सबको समझ में आ गया? इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है? अब बताओ जब हम लोग इस कोण पर चल सकते हैं तो इस कोण पर भी तो चल सकते हैं। अब जैसे इस कोण के सामने ये कोण पर चलेंगे तो इसके जस्ट सामने वाला ये क्या हो जाएगा? लंब। ठीक होगा? तब चलो फिर से साइन 30 डिग्री चलेंगे तो यहाँ 30 के जस्ट सामने लंब। ये क्या हुआ? आधार। आधार। और ये क्या हुआ? कोण। तो हम लोग का साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कोण। तो लंब का मान बताओ x/2। कोण का मान बताया जाए x। x से x कट के बच गया 1/2। आगे चलेंगे cos 30 डिग्री। cos का फॉर्मूला होता है आधार बटा कोण। आधार का मान हुआ कितना? √3/2x। कोण का मान x। बच गया √3/2।
आगे ले चलेंगे tan 30। tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। बताइए इसके जस्ट सामने ही ना लंब हुआ है, तो लंब कितना हुआ x बटा 2। आधार कितना हुआ √3/2 x कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा 1/√3 बचेगा, होगा। अब इसका उल्टा कर देगा एक के बाद, बताओ tan का उल्टा cot, 1/√3 का उल्टा √3, cos का उल्टा sec। अब बताओ इधर उल्टा करेंगे तो √3/2 का उल्टा 2/√3। साइन का उल्टा होता है cosec, साइन का उल्टा हमारा क्या होगा cosec, तो साइन का उल्टा cosec, 1/2 का उल्टा 2। तो हम लोग याद करेंगे कि एक 45 डिग्री का भी मान सिद्ध कर लिए, 30 डिग्री का भी मान सिद्ध कर लिए, 60 डिग्री का मान सिद्ध कर लिए, ठीक है। और जो हम लोग को 10th क्लास में पढ़ना है तो कौन कौन सा मान पढ़ना है, तो शुरू से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। जिसमें से हम लोग कौ सिद्ध कर लिए 3 गो, 30, 45, 60 सिद्ध कर लिए, 30, 45 और 60। एक बच रहा है 0 डिग्री और एक बच रहा है 90 डिग्री, ठीक है। तो 0 डिग्री 90 डिग्री वाले को भी सिद्ध करा देंगे। उसका ईमान कैसे प्राप्त होता है, क्योंकि कोई भी चीज अगर हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ाई करने से पहले और याद करने से पहले हम लोग को यह पता होना चाहिए कि वह कहां से आता है, ठीक है। इसलिए हम लोग ये चीज जानेंगे पहले कि कहां से ये मान आता है, नहीं तो हम लोग अचानक जब चैप्टर शुरू करना होता तो इस पूरा चार्ट बना करके सबका मान लिखवा देते और याद कर सकते थे कि याद कर लो और क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे, क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम लोग को ये नहीं पता चलेगा कि ये मान इतना ही क्यों आता है और कहां से आता है, ठीक है। मान बहुत सारा होता है लेकिन हम लोग को 10th क्लास में सिर्फ यही पढ़ना है, 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। बाकी और आगे क्लास में जाओगे 11th क्लास में तो बहुत सारा मान पढ़ोगे, लेकिन हम लोग को 10th क्लास में इतना ही मान पढ़ना है। तो हम लोग इतना 45 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री पढ़ लिए, सॉरी 30, 45, 60 पढ़ लिए। अब 0 और 90 डिग्री की बारी है, हम लोग नेक्स्ट पढ़ लेंगे।